जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, क्या आप भी लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं फिर भी आपके जीवन में कष्ट है? हम तो ठाकुर जी की इतनी सेवा करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारी सुनते ही नहीं हैं। ठाकुर जी हमारी सुनते ही नहीं हैं। क्यों? जो हम ठाकुर जी से अपने लाला से मांगते हैं वो हमारी कामना पूरी नहीं होती। इतनी मेहनत करने के बावजूद क्यों हमें सफलता प्राप्त नहीं होती? इतनी मेहनत, इतनी कोशिश करने के बाद भी हम हार जाते हैं। जो हम चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता है? और फिर अंत में हम थक हार कर यही सोच लेते हैं कि ये चीज़ हमारे नसीब में ही नहीं है, हमारी किस्मत में ही नहीं है। ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? हम तो ठाकुर जी की इतनी सेवा पूजा करते हैं फिर भी हमारे साथ गलत होता है। क्यों होता है ये सब? दोस्तों, अगर आपके मन में भी यही प्रश्न चल रहा है तो इस सच्ची घटना को बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनिएगा। एक गांव में एक संत जी रहा करते थे और वो संत जी बहुत प्रसिद्ध थे। उनका दूर दूर तक बहुत नाम था। और पता है वो संत इतने प्रसिद्ध क्यों थे? क्योंकि जब भी वो ठाकुर जी के प्रेम में नाचते झूमते तो बारिश होती थी। और जिस गांव में वो महान संत रहते थे, निवास करते थे, उस गांव में कभी भी सूखा नहीं पड़ता था। क्योंकि संत जी के गांव वालों को जब भी बारिश की आवश्यकता होती, जब भी वो चाहते कि अब बारिश हो, मेघ बरसे, तो वो संत जी के पास चले जाया करते थे। और सभी गांववासी उन संत जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते कि हे महात्मन, आप नृत्य कीजिए, आप अगर नृत्य करेंगे तो बारिश हो जाएगी। और इसीलिए उन संत जी का बहुत दूर दूर तक नाम था, बहुत ही प्रसिद्ध थे वो संत जी। अब उनका नाम इतना ज़्यादा फैल गया, उनका नाम इतना ज़्यादा रोशन हो गया कि जहाँ भी सूखा पड़ता लोग उन संत जी को बुला कर ले जाते थे। अब वो संत जी उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते, उनके साथ जाते, नृत्य करते तो बारिश हो जाती। धीरे धीरे यह बात बहुत दूर तक फैल गई कि एक संत जी हैं जो नृत्य करते हैं तो बारिश होती है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे यह बात कुछ शहरों में भी फैल गई कि एक संत जी हैं जो कि नृत्य करते हैं तो बारिश होती है। तो शहर के कुछ लोगों ने कहा कि ये सब अंधविश्वास है, पाखंड है, मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ। अब वो शहर के लोग कहने लगे कि अंधविश्वास है और यह अंधविश्वास चारों तरफ फैल रहा है, वहाँ का मौसम ही ऐसा रहता होगा, बारिश हो जाती होगी वहाँ पर, ये सब पाखंड है, ये सब झूठी बातें हैं। ऐसा भी कभी हो सकता है कि एक संत जी नृत्य करें और बारिश हो जाए? अब क्या हुआ कि एक शहर के 4 लोगों ने यह विचार किया कि चलो हम उसी गांव में चलते हैं जहां संत जी रहते हैं, चलकर देखते हैं। और यही सोचकर एक शहर के 4 लोग उस गांव में पहुंच गए और गांव के लोगों से कहने लगे कि सुनो, अगर आज भी वो संत जी नृत्य करेंगे तो क्या आज भी बारिश होगी? ये बात सुनकर संत जी के गांव के जो लोग थे वो कहने लगे कि देखो, जब भी हमारे संत जी नृत्य करते हैं तो बारिश हो जाती है और ये बात हम सब गांव वासियों की आजमाई हुई है, इसमें शंका की कोई बात नहीं है। तो शहर के आए उन लोगों ने कहा कि अच्छा चलो, आज हम पहले नृत्य करेंगे और जब हम नृत्य करेंगे तो भी बारिश हो जाएगी। आज हम पहले ये चमत्कार करके दिखाएंगे और तुम देखना, जब हम लोग मिलकर नृत्य करेंगे तो बारिश हो जाएगी और हमारे बाद आज संत जी नृत्य करेंगे। तो गांव वालों ने कहा कि ठीक है, ये तो बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी बात। गांव वालों ने कहा कि ठीक है, आप नृत्य कीजिए, हम देखेंगे। अब वो जो गाँव के लोग थे ना, वो शहर के लोगों को लेकर संत जी के पास पहुँचे और बोले कि हे महात्मन, ये शहर के लोग आए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि आप जैसा चमत्कार करते हो वैसा हम भी कर सकते हैं। जैसे कि आप नृत्य करते हैं तो बारिश होती है, ये लोग कह रहे हैं कि ये भी जब नृत्य करेंगे तो बारिश होगी। संत जी अपनी गाँव वासियों की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आओ देखते हैं कि ये लोग कैसा नृत्य करते हैं और कैसी बारिश होती है। अब क्या हुआ, उन शहर के लोगों ने नृत्य शुरू किया। अब उन शहर के लोगों ने नाचना शुरू किया। नाचते नाचते वो शहर के लोग थक गए। थक कर पहले एक गिरा, फिर 2, 3 और धीरे धीरे वो जितने लोग शहर के नृत्य कर रहे थे वो सारे थक कर गिर गए। लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, दूर दूर तक कहीं बादल भी दिखाई नहीं दिया। और जब नृत्य करते करते वो शहर के लोग थक गए तो उन लोगों ने अपनी हार मान ली। उन लोगों ने हार तो मान ली, पर ये बात वो लोग मानने को तैयार नहीं थे कि जब संत जी नृत्य करेंगे तो बारिश होगी। अब वो शहर के लोग उन गांव वासियों से और संत जी से बहस करने लगे कि आज जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए बारिश नहीं हुई है। आप लोगों को लगता है कि जब ये संत जी, ये महात्मा जी नृत्य करेंगे तो बारिश हो जाएगी, तो ऐसा करो, आज आप हमारे सामने बारिश करके दिखाओ, तभी हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि संत जी जब नृत्य करते हैं तो बारिश होती है। अब गांव वाले उन संत जी से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, आप नृत्य कीजिए, क्योंकि महाराज आज फैसला हमारे विश्वास और हमारे भगवान का है। क्योंकि हे महाराज, अगर आप आज नृत्य नहीं करेंगे तो ये लोग हमारा मजाक बनाएंगे, हमारे ठाकुर का मजाक बनाएंगे, हमारे भगवान, हमारी आस्था का मजाक बनाएंगे। गाँव वालों की ये बात सुनकर संत जी नृत्य करने के लिए तैयार हो गए। अब उन
संत जी ने ठाकुर जी को याद किया, अपने इष्ट को याद किया और नृत्य करना शुरू किया। संत जी नृत्य करते गए। धीरे धीरे 1 घंटा हो गया, 2 घंटे बीत गए, लेकिन आज कहीं भी मेघ तक दिखाई नहीं दिए। संत जी नृत्य करते करते थक गए, लेकिन रुके नहीं, नृत्य करते गए। वो ठाकुर जी के प्रेम में आंखें बंद करके इस तरह से नृत्य करने लगे कि वो पूरी तरह से ठाकुर जी के प्रेम में खो गए थे। और धीरे धीरे संत जी को नृत्य करते करते 3 से 4 घंटे बीत गए। संत जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और अपने कन्हैया को याद करने लगे और मन ही मन अपने ठाकुर, अपने कन्हैया से बातें करने लगे। नृत्य करते जा रहे हैं और बातें करते जा रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही है और संत जी आंखों में आंसू लेकर क्या कह रहे हैं कि हे कन्हैया, अगर आज बारिश नहीं हुई ना तो ये हार मेरी नहीं, तेरी हार होगी। संत जी जैसे ही अपने कन्हैया को पुकारने लगे, जोरों से बिजली कड़कने लगी, बादल आ गए और कुछ ही पलों में बहुत तेज से बारिश होने लगी। अब बारिश में भी संत जी नृत्य कर रहे हैं। जब भरपूर बारिश होने लगी तब संत जी नृत्य करने से रुके। ये नज़ारा देखकर शहर के लोग एकदम हैरान थे, सिहर गए थे कि ये सब कैसे हो सकता है। वहाँ पर खड़े गाँव वासी संत जी की जय जयकार कर रहे थे और गाँव वालों को तो पूर्ण विश्वास था कि जब संत जी नृत्य करेंगे तो बारिश अवश्य होगी। अब ये नज़ारा देखकर उन शहर के लोगों से रहा नहीं गया। उन्हें अपने आप पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हाथ जोड़कर संत जी के श्री चरणों में गिर पड़े और उन संत जी से क्षमा मांगने लगे। और फिर वो शहर के लोग उन संत जी से पूछने लगे कि हे महाराज, आप कृपा करके ये बात बताइए कि ये सब कैसे संभव हुआ, हमसे ये सब क्यों नहीं हुआ, हमने भी तो नृत्य किया था ना, आपने जब नृत्य किया तो ही बारिश क्यों हुई। मेरे अभी भी यह बात समझ में नहीं आ रही कि ये सब कैसे हो सकता है। महाराज जी, हम इस बात को जानना चाहते हैं। उन लोगों की बात सुनकर संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब मैं नृत्य करता हूँ तो मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूँ। मुझे इस बात पर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि जब भी मैं नृत्य करूँगा तो बारिश होगी। और ये विश्वास मुझे खुद पर नहीं है, स्वयं पर मुझे ये विश्वास नहीं है, मुझे मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया पर विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे हारने नहीं देगा। मुझे मेरे ठाकुर पर यह पूर्ण विश्वास है कि जब मैं नृत्य करूँगा तो बारिश अवश्य होगी। और जब हम अपने ठाकुर, अपने कन्हैया पर ये विश्वास करते हैं, दृढ़ विश्वास करते हैं, तो मेरा कन्हैया हमें कभी हारने नहीं देता है। मेरे ठाकुर मुझे किसी के सामने झुकने नहीं देते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं इस बात को ठान लेता हूँ कि मैं जब तक नृत्य करता रहूँगा जब तक बारिश नहीं हो जाएगी। मैं यह संकल्प कर लेता हूँ कि मैं तब तक नृत्य करता रहूँगा जब तक बारिश नहीं होगी। और इसीलिए मैं तब तक नृत्य करता रहता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाती। और मैं नृत्य करते करते ठाकुर जी के प्रेम में इस तरह से खो जाता हूँ, फिर चाहे मैं कितना ही क्यों ना थक जाऊँ, मुझे उस दर्द का, उस थकान का एहसास तक नहीं होता। बस दोस्तों, यही 2 बातें हैं जो आप अपने जीवन में उतार लीजिए अगर आप ठाकुर जी पर विश्वास करते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं। पहला, मेरा विश्वास, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। और दूसरा, मेरा परिश्रम, मेरा कर्म, मेरा जप तप पूजा पाठ। और ये 2 बातें जिस दिन से आप अपने जीवन में उतार लोगे ना, आपके ठाकुर जी आपको कभी हारने नहीं देंगे। और इसीलिए दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई कष्ट आए, कोई समस्या आए, आप अपनी सफलता प्राप्त ना कर पाएं तो आप कभी भी परेशान ना हो। और ध्यान देना, जब भी आप अपने काम में सफल नहीं हो पाते हैं ना, तो आप पीछे मुड़कर देखिएगा, उसका कारण सिर्फ यही होता है कि हमें खुद पर और अपने ठाकुर जी पर विश्वास नहीं होता है। हम पूजा पाठ तो करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लेकिन जब भी हमारे ऊपर कोई समस्या आती है, संकट आ जाता है, तो हमारा विश्वास टूट जाता है, डगमगा जाता है हमारा विश्वास। जब भी आप अपनी मंजिल के पास पहुंचने वाले होते हैं तो आप सोचने लगते हैं कि मैं चलते चलते थक गया हूँ, पता नहीं मेरी मंजिल मुझे मिलेगी भी या नहीं। और हम अपनी मंजिल तक पहुँचने से पहले ही हार मान लेते हैं। और इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। ठाकुर जी की सेवा करते हुए अपना कर्म कीजिए, आप कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। और जब आप अपना हाथ अपने कन्हैया को थमा देते हैं ना, तो आपके लाला, आपके ठाकुर जी आपको कभी गलत रास्ते पर जाने ही नहीं देंगे। वो हमेशा आपको सही मार्ग दिखाएंगे। बस ज़रूरत है आपको उन पर विश्वास करने की। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।